आधुनिक विश्व के इतिहास के अंतर्गत आज हम जर्मनी का एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। एकीकरण से पहले अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी भी इटली के समान ही छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। जर्मनी के उत्तरी राज्य प्रशा, हनोवर, सैक्सनी तथा फ्रैंकफर्ट थे। मध्य भाग जो है राइनलैंड के नाम से जाना जाता था तथा दक्षिणी भाग में बवेरिया व बुटेनबर्ग नामक राज्य थे। जर्मनी के जो उत्तरी राज्य थे वो रूढ़िवादी व राजतंत्र के समर्थक थे, जबकि मध्य एवं दक्षिणी राज्य गणतंत्र के समर्थक थे। एकीकरण से पहले ये सभी राज्य आर्थिक शोषण के शिकार थे। हनोवर में इंग्लैंड का प्रभाव था, जबकि प्रेसा, सैक्सनी, फ्रैंकफर्ट ऑस्ट्रिया के अधिकार क्षेत्र में थे। शेष जो मध्य और दक्षिणी भाग था उस पर फ्रांस का अधिकार था। जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन बोनापार्ट का भी अप्रत्यक्ष योगदान था। नेपोलियन ने 16 राज्यों के एक राइन संघ का निर्माण किया था और 1871 तक इन राज्यों की संख्या 39 पहुंच गई थी। वियना सम्मेलन जो 1815 में हुआ था उसमें ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के द्वारा एक जर्मन संघ का निर्माण किया गया, जिसमें इन राज्यों पर नियंत्रण रखने के लिए एक संसद का गठन किया गया, जिसे डाइट के नाम से जाना जाता है। जाना गया ऑस्ट्रिया के द्वारा जर्मन राज्यों में राष्ट्रवाद की भावना को समाप्त करने के लिए 1819 में कार्लसवाद आदेश जारी किए गए, जिसे कार्लसवाद की डिक्रिया जारी की गई, जिसके तहत राइन संघ में प्रेस की स्वतंत्रता व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया। क्योंकि ऑस्ट्रिया हमेशा से ही खुद एक साम्राज्य के तर्क पर गठित था, न कि राष्ट्र के तर्क पर। ऑस्ट्रिया अपने आप में एक बहुभाषी और बहुराष्ट्रीय साम्राज्य था और वह राष्ट्रवाद की हर चेतना को अपने अस्तित्व के लिए संकट की तरह देखता था, समझता था। राइन संघ में कई स्थानों पर आंदोलन हुए और कार्लसवाद आदेश के विरोध में दक्षिणी राज्यों ने अपना एक संघ बनाने का निर्णय लिया। अब हम जो है जर्मनी के एकीकरण में अगर सहायक तत्वों की बात करें तो पहले एक ब्रोशेनसेफ्ट नामक एक संस्था का जिक्र आता है। यह एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी, जिसकी स्थापना 1816 ईस्वी में जेना विश्वविद्यालय के अध्यापकों द्वारा की गई थी और जर्मनी में सबसे पहले इसी संस्था के द्वारा आंदोलन चलाया गया था। ऐसे ही जोल्वेरिन संघ बना। इस संघ की स्थापना 1834 ईस्वी में की गई थी। जोल्वेरिन एक आर्थिक संघ था। जोल्वेरिन संघ के सदस्य एक दूसरे से बिना चुंगी दिए व्यापार करते थे। स्थापना के समय इसके 18 सदस्य थे और 1850 तक आते आते लगभग सभी क्षेत्र इसके सदस्य बन चुके थे। जोल्वेरिन संघ ने प्रशा को जो है एक प्रकार से जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण का जिम्मा दिया
और परिणाम स्वरूप जो है प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण का कार्य शुरू हुआ। कहने का मतलब है कि जोल्वेरिन संघ ने आर्थिक आधार पर जर्मनी के एकीकरण करने का प्रयास किया। इसके अलावा फ्रैंकफर्ट संसद जो है जोल्वेरिन संघ के सदस्यों के द्वारा 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किया गया, जिसमें फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को इस संसद की अध्यक्षता करने के लिए कहा। लेकिन चूंकि फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था और खुद जो फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था, तो उसने अध्यक्षता करने से मना कर दिया और ये संसद भंग हो गई और ये प्रयास असफल रहा। ऐसे ही फ्रैंकफर्ट संसद की असफलता के बाद 1850 में फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ के द्वारा हनोवर, सैक्सनी, बवेरिया, वुटेनबर्ग इनको मिलाकर एरफर्ट संघ का निर्माण किया गया और जिसमें यह तय किया गया, या जिसकी जो मुख्य योजना थी कि विलियम प्रथम को जो है प्रशा का सम्राट बनाया जाए और प्रशा को सैनिक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जाए और प्रशा का प्रधान सेनापति मोंटके को बनाया जाए, वॉन मोंटके को बनाया जाए। 1862 ईस्वी में बिस्मार्क को प्रशा का चांसलर नियुक्त किया गया और हम कह सकते हैं कि इसी के नेतृत्व में एक तरह से जर्मनी के एकीकरण की शुरुआत हुई। इसे आधुनिक जर्मनी का जनक कहा जाता है। बिस्मार्क गणतंत्र एवं संसदीय व्यवस्था का कट्टर विरोधी था। बिस्मार्क रक्त एवं लौह की नीति में विश्वास करता था। मतलब कि वह एक प्रकार से उदारवादी विरोधी मनोभावना थी और बलपूर्वक राष्ट्रीय एकीकरण में विश्वास करता था। बिस्मार्क के जो उद्देश्य थे वो थे प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना और ऑस्ट्रिया को जर्मनी से बाहर निकालना, और यह सब कुछ वो मानता था कि प्रशा को सैनिक शक्ति के रूप में स्थापित किए बिना जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता, इसलिए प्रशा को सैनिक शक्ति के रूप में स्थापित करना। बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी के एकीकरण हेतु 3 युद्ध किए गए। क्योंकि बिस्मार्क का जो मानना था कि इतिहास का जो निर्माण है वो बहस और मुबाहिशों से नहीं बल्कि रक्त और लौह के माध्यम से होता है, और वह जो है जर्मनी के एकीकरण करने में और एक बड़ी शक्ति के रूप में से तब्दील करने के रास्ते में उदारवादी व्यवस्था को वह अक्षम मानता था। तो बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण हेतु 3 युद्ध किए। उसमें पहला था डेनमार्क के साथ युद्ध 1864 ईस्वी में। बिस्मार्क ने 1864 में डेनमार्क के साथ युद्ध किया और इस युद्ध को जर्मनी के एकीकरण का प्रथम चरण माना जाता है। इस युद्ध का प्रमुख कारण स्लेस्विग एवं होल्स्टाइन में मौजूद डच बस्तियां थी। यहाँ गृह युद्ध की स्थिति थी। डेनमार्क के द्वारा इन बस्तियों पर अधिकार कर लिया गया था। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 में डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया
जिसमें डेनमार्क की पराजय हुई। प्रेसा व ऑस्ट्रिया के मध्य 1864 में वियना की संधि संपन्न हुई और इस संधि के बाद इन डच बस्तियों पर प्रशा का अधिकार मान लिया गया और 1865 में जो है ऑस्ट्रिया और प्रशा के मध्य गैस्टाइन समझौता हुआ। ऑस्ट्रिया की ओर से फ्रांसीसी द्वितीय तथा प्रशा की ओर से बिस्मार्क ने यह समझौता किया और इस समझौते के बाद बिस्मार्क ने कहा कि हमने दरार को कागज से ढक दिया है। इसका मतलब है कि ये होल्स्टाइन जो है वो ऑस्ट्रिया को के अधीन मान लिया गया और होल्स्टाइन चारों तरफ प्रशा से घिरा हुआ था और इसके माध्यम से ऑस्ट्रिया से युद्ध का कारण बनाने के लिए यह एक प्रकार से उपयुक्त था। और बिस्मार्क ने जो है बाद में हम देखते हैं कि ऑस्ट्रिया पर गैस्टाइन के समझौते को तोड़ने का आरोप लगाया था और बाद में इसी मुद्दे को लेकर ऑस्ट्रिया और प्रशा में आपस में युद्ध हुआ। तो उसी संदर्भ में उन्होंने कहा था कि हमने जो है दरार को कागज से ढक दिया है और गैस्टाइन समझौता बिस्मार्क की एक महान कूटनीतिक सफलता थी। इसके बाद जो दूसरा युद्ध हुआ वो है सैडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में। यह युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रशा के मध्य लड़ा गया। सैडोवा के युद्ध को इतिहास में 7 सप्ताह का युद्ध, क्योंकि 7 सप्ताह चला था, के नाम से भी जाना जाता है। बिस्मार्क ऑस्ट्रिया को पराजित करना चाहता था और ऑस्ट्रिया को वह यूरोप में मित्रहीन बनाना चाहता था। इस युद्ध में प्रशा की विजय हुई और प्राग की संधि संपन्न हुई। प्राग की संधि की अगर मुख्य बिंदुओं की बात करें तो इसमें जर्मन परिसंघ को समाप्त करके 21 राज्यों का उत्तर जर्मन संघ स्थापित किया गया, जिसमें ऑस्ट्रिया को नहीं रखा गया। वेनेशिया का क्षेत्र इटली को दे दिया जाएगा। प्रसाइस उत्तर जर्मन संघ का अध्यक्ष होगा और उत्तर जर्मन संघ में 2 सदन होंगे, एक राइक्सटैग और दूसरा संघीय परिषद बुंदेसराट। और तृतीय युद्ध जो हुआ जर्मनी के एकीकरण के लिए वो था सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में। यह युद्ध फ्रांस और प्रशा के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध को स्पेन के उत्तराधिकार का युद्ध भी कहा जाता है। स्पेन की जनता के द्वारा 1868 में वहाँ की महारानी इसाबेला के विरुद्ध विद्रोह कर दिया गया था। फलतः स्पेन में जो है होहेन-जोलेन वंश के राजकुमार लियोपोल्ड को राजा बना दिया गया था, परंतु फ्रांस ने इसका विरोध किया और फ्रांस के द्वारा अपने राजदूत को इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए एम्स नामक स्थान पर भेजा। यहाँ से फ्रांस के राजदूत बेनेदिती ने प्रशा से सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए एक तार भेजा, जिसे एम्स का तार कहा जाता है। बिस्मार्क ने इस तार की भाषा को बदल दिया। परिणाम स्वरूप फ्रांस और प्रशा के मध्य सेडान का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में फ्रांस पराजित हुआ और दोनों के मध्य जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुई 1871 ईस्वी में। और इसके मुख्य शर्तें इस प्रकार से थी कि फ्रांस के आल्सेस व लारेन प्रदेश जर्मनी को प्राप्त हुए।
जर्मनी अपनी सेना फ्रांस में रखेगा, जिसका खर्चा फ्रांस के द्वारा दिया जाएगा, और फ्रांस को युद्ध हार जाने के रूप में 5 करोड़ की राशि जर्मनी को देनी होगी। तो इस तरह से आज हमने जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ा, इसको समझा।